साथियों, ये है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। इसकी ऊंचाई इतनी है कि पूजा करने के लिए पुजारी को सीढ़ी लगाकर जलहरी पर चढ़ना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा शिवलिंग बनाने की जरूरत क्या थी? आखिर किसने और क्यों बनाया इतना बड़ा विशाल शिवलिंग? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस मंदिर में यह शिवलिंग स्थापित है वह आज तक अधूरा क्यों है? मनुष्य हमेशा से ही अबूझ पहेलियों तथा रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। किसी भी अधूरी कहानी या अधूरे निर्माण को देखकर उत्सुकता कई गुना बढ़ जाती है कि आखिर इतनी अद्भुत संरचना अधूरी कैसे रह गई। किसी भी मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा हुए बिना प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती। फिर एक अधूरे मंदिर में इतना बड़ा विशाल शिवलिंग कैसे स्थापित किया गया? आखिर क्या है इसका इतिहास और क्या है इसके पीछे का सच, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु शरण। यदि आप सनातनी हैं और भगवान शिव में आस्था है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर की पहाड़ी पर एक अद्भुत और विशाल परंतु अधूरा शिव मंदिर है। यह भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का विशाल शिवलिंग। अपने आप में अनूठे और विशाल आकार वाले इस शिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। चिकने लाल बलुआ पाषाण से बने इस शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। लेकिन एक और सवाल यह उठता है कि इतने बड़े पत्थर को तराशने के लिए उस समय किस प्रकार के औजारों और तकनीकों का प्रयोग किया गया होगा? क्या वे तकनीकें आज के जमाने से कहीं अधिक उन्नत थीं? यह प्राचीन शिव मंदिर 115 फीट लंबे, 82 फीट चौड़े तथा 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। आधार सहित शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फीट से अधिक है। अकेले शिवलिंग की लंबाई 7.5 फीट तथा व्यास 5.8 फीट है। यह शिवलिंग एक 21.5 फीट चौड़े वर्गाकार आधार यानी जलहरी पर स्थापित है। मंदिर में प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं। इस मंदिर के निर्माण के बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली जनकथा के अनुसार वनवास के समय इस शिव मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। घुटनों के बल बैठकर भीम इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए एक ही रात में किया गया था। जैसे ही सुबह हुई तो पांडव लुप्त हो गए और मंदिर अधूरा ही रह गया। दूसरी मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के परमार वंशीय राजा भोजदेव द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। राजा भोजदेव एक अत्यंत प्रतापी और विद्वान राजा थे। उन्होंने इस विशाल मंदिर का निर्माण अपने विख्यात ग्रंथ समरांगण सूत्रधार के आधार पर करवाया था। भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना से संबंधित नक्शों से यह पता चलता है कि यहाँ एक बृहत मंदिर परिसर बनाने की योजना थी, जिसमें ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। वास्तुविद मानते हैं कि यह योजना सफलतापूर्वक संपन्न होती तो यह मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता। परंतु भोजेश्वर मंदिर का निर्माण आज भी अधूरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य एकदम से ही रोक दिया गया होगा। लेकिन इसका निर्माण क्यों रोका गया, इस बात का इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। परंतु जनश्रुति है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में होना था, परंतु छत का काम पूरा होने से पहले ही सुबह हो गई, इसलिए निर्माण अधूरा रह गया। हालांकि इसके पीछे कारण क्या है यह अभी तक अज्ञात है। इतिहास वेत्ताओं का अनुमान है कि ऐसा किसी प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की आपूर्ति में कमी अथवा किसी युद्ध के आरंभ हो जाने के कारण ही हुआ होगा। शायद राजा भोज के निधन होने से भी इस प्रकार के निर्माण का रुकना तर्कसंगत प्रतीत होता है। कुछ स्थानीय लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस मंदिर पर कई बार मुगल आक्रांताओं द्वारा हमला किया गया, जिसमें मंदिर का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अब सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी मंदिर की भव्यता बस देखते ही बनती है। गर्भगृह के दोनों ओर गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हुई हैं। गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभ पर शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, राम सीता एवं विष्णु लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित हैं तथा मंदिर के बाहरी दीवार पर यक्षों की भी मूर्तियां स्थापित हैं। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।